ईयर गुरु कान स्वास्थ्य ब्लॉग नियमित रूप से अपने दर्शकों को कान से संबंधित सभी मामलों पर शिक्षित करने के लिए जानकारी साझा करता है। हमारे वीडियो और वेबसाइट में बहरापन, कान की मशीन, स्पीच थेरेपी और कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में उपयोगी जानकारी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कान साफ करने के घरेलू उपाय और तरीके। कान का मैल या कर्नमल पीले रंग का पदार्थ है जो हमारे कान उत्सर्जित करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति इसके बारे में जानता है और हम सभी को लगता है कि हम घर पर ही कान साफ करने का तरीका जानते हैं। लेकिन क्या हम कान का मैल साफ करने के लिए सही तरीके का उपयोग कर रहे हैं? सावधान, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और ऐसे तरीके ना आजमाएं जो हमारे कानों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्या कान का मैल कुछ गंदा या अवांछित है, या यह अस्वस्थ कान का संकेत है? इसका जवाब है नहीं। कान का मैल हमारे कान का एक प्राकृतिक स्राव है और इसके बहुत सारे लाभ हैं। यह धूल को कान में जाने से रोकता है और नाजुक कान नलिका की रक्षा करता है। यह मैल सामान्य रूप से कान की नलिका की चिकनाई बनाए रखने में मदद करता है। यह बैक्टीरिया, फफूंद संबंधी संक्रमण होने से बचाव करता है और पानी जाने से भी रोकता है। तथ्य यह है कि कान के मैल की अनुपस्थिति से कानों में सूखापन आ सकता है, जिससे कान नली में खुजली और जलन हो सकती है। कान का मैल कम मात्रा में गुणकारी होता है और पूरी तरह से सामान्य है और कान के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। यदि यह अतिरिक्त कान का मैल नियमित रूप से नहीं हटाया जाता है तो यह कान में रुकावट पैदा कर सकता है। आइए जानते हैं कि मैल के कारण कान में रुकावट से क्या समस्याएं हो सकती हैं। हम आमतौर पर कपास की कलियों या महिलाओं के बालों की पिन के एक मुड़े हुए हिस्से जैसे किसी सुविधाजनक उपकरण का उपयोग करते हैं। यह कान साफ करने का तरीका बिल्कुल गलत है। जब हम कपास की कलियां का उपयोग करते हैं तो हम कान की मैल को कान में गहराई तक धकेलते हैं। इससे कान नलिका में रुकावट हो सकती है। मैल से रुकावट के कारण कान में दर्द हो सकता है। कानों में घंटी बजना या टिनिटस हो सकता है। कान में खुजली हो सकती है। कान से दुर्गंध आ सकती है और अस्थायी बहरापन और कान का संक्रमण भी हो सकता है। आमतौर पर लोग कान साफ करने के घरेलू उपाय आजमाते हैं। कृपया कपास की कलियां या बालों के पिन कान में न डालें। अयोग्य व्यक्ति से कान साफ न कराएं। उन्हें कान का मैल साफ करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। तो सुरक्षित घरेलू कान का मैल हटाने के तरीके क्या हैं? कान के मैल को हटाने का वैज्ञानिक घरेलू उपाय मैल को नरम करने की दवा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग है। विधि यह है कि जमी हुई मैल को नरम किया जाए और किसी बाहरी वस्तु का उपयोग किए बिना इसे हटा दिया जाए। नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से हमारे कानों के नाजुक हिस्से को चोट लग सकती है। डॉक्टर धातु के औजारों का उपयोग करते हैं क्योंकि वे कान का मैल हटाने में विशेषज्ञ होते हैं। दवा कंपनियों द्वारा बनाए गए कान का मैल हटाने की बूंदे का इस्तेमाल करें। ये सख्त कान की मैल को नरम करने का काम करते हैं। ये दवा या बूंदे आपके नज़दीक के केमिस्ट के पास आसानी से उपलब्ध हैं। कान साफ करने के घरेलू उपाय और तरीकों के लिए इन सुझावों का पालन करें। अपने कान को ऊपर की ओर रखते हुए बिस्तर पर लेट जाएं। बिस्तर की चादर को भीगने से बचाने के लिए अपने सिर के नीचे एक तौलिया या एक साफ कपड़ा फैलाएं। कान का मैल निकालने की दवा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड दवा का उपयोग करें। धीरे धीरे कान नलिका को एक एक बूंद करके भरें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड झाग बनाना शुरू कर देगा। यह पूरी तरह से सामान्य है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान की मैल को नरम करने का काम करता है। इस स्थिति में लगभग 10 मिनट तक लेटे रहें। 10 मिनट के बाद कान को किसी मुलायम साफ कपड़े या टिश्यू से ढक दें। धीरे धीरे अपना सिर घुमाएं। मैल निकालने की दवा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला कान अब नीचे की ओर होना चाहिए। संभावना है कि नरम हो चुका कान का मैल बाहर की ओर निकलेगा। तरल को हल्के हाथ से साफ करें। आपको केवल बाहरी कान को साफ करना है। कान की नली के अंदर कपड़ा या टिश्यू न डालें। सर को घुमाएं और दूसरे कान के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं। कान के मैल को साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? उपलब्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड या मैल निकालने की दवा को सावधानी के साथ इस्तेमाल करना होगा। उपयोगकर्ताओं को कान में डालने वाली बूंदों की संख्या के बारे में निर्देशों को पढ़ना चाहिए और बताई गई मात्रा से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि सांद्रता कम हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सुरक्षित है। आमतौर पर केमिस्ट के पास उपलब्ध कान की बूंदों में कार्बामाइड पेरोक्साइड की मात्रा 5 से 6.5% होती है। अत्यधिक उपयोग से दुष्प्रभाव और प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं।
10% से अधिक की एकाग्रता से फोड़े, त्वचा में जलन और कभी कभी त्वचा जल सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बूंदों का अधिक उपयोग से यह समस्याएं हो सकती हैं। टिनिटस में वृद्धि, चक्कर आना, जुबान पर कड़वा स्वाद, अस्थायी बहरापन, कान में दर्द। यदि आप उपरोक्त प्रतिक्रियाओं का अनुभव करते हैं तो अतिरिक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालें। उस कान को नीचे की ओर करके अतिरिक्त हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बाहर निकाला जा सकता है। गुनगुने पानी को कान में डालें और इस क्रिया को कुछ बार दोहराएं जब तक कि जलन बंद न हो जाए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्थान पर हम और क्या उपयोग कर सकते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा हम मैल को हटाने के लिए तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। नारियल का तेल और जैतून का तेल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तेल को हल्का सा गर्म करें, कुछ बूंदे कान में डालें। कान के मैल को नरम होने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। तिल का तेल, सरसों का तेल और बेबी ऑयल भी कान के मैल को नरम करने का काम करते हैं। नमक का पानी भी कान का मैल नरम करने का काम करता है। थोड़े से पानी में 1 चम्मच साफ नमक मिलाएं, तब तक हिलाएं जब तक कि नमक पूरी तरह से घुल न जाए। नमक का पानी कान में डालें, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद अपना सिर घुमाएं और पानी को निकलने दें। कृपया ध्यान दें कि घरेलू तरीके वयस्कों के लिए ही उचित हैं। बच्चों पर इन घरेलू उपचारों को न आजमाएं। अपने बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ या कान के डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर कान साफ करने के घरेलू उपाय काम न करें तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कान का मैल बहुत सख्त है और घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं, तो आप अपने कान के डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर एक ओटोस्कोप का उपयोग करके आपके कान नलिका की जांच करेंगे। डॉक्टर कान में पानी डालने के लिए एक सिरिंज का उपयोग करेंगे। इस प्रक्रिया को ईवैक्स सिरिंजिंग या सिंचाई के रूप में जाना जाता है। बच्चों के कान की नियमित जांच बहुत जरूरी है। अत्यधिक कान की मैल से कान में रुकावट होती है और सुनने में तकलीफ होती है। आपके बच्चे को स्कूल में शिक्षक को सुनने में कठिनाई हो सकती है यदि वह कक्षा में पीछे या कुछ दूरी पर बैठा हो। इससे आपका बच्चा पढ़ाई में पिछड़ सकता है। अपने कानों को साफ स्वस्थ रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे नए वीडियो के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। www.yeguru.in